जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री अवध बिहारी लाल की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊषु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊषु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रावण का इतना आतंक था कि यदि रावण जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ द्वारा देवताओं को उनका भाग पाने की बात भी कहीं सुन लेता था तो रावण सबको जितने भी यज्ञ करता थे उन सभी को पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो सुनने में भी नहीं आता था। जो भी कोई वेद और प्राणों की बात कहता था उसे अनेक प्रकार की यंत्रणाएं देता था और उसे देश से निकाल देता था। राक्षस जिस प्रकार घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पराई धन पराई स्त्री इन पर दृष्टि रखने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे तथा साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टा साधुओं से ही सेवा कराते थे। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को भी राक्षस ही मानो। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत होकर व्याकुल हो गई। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि परम सभी ते धरा कुलानि। गिरि सरी सिंधु बारे नहीं मोही। जस मोही गरुए के परद्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता। कई ने सकई रावण भयभीता। देनु रूप धरि हृदय विचारी। गई तहाँ जय सुरे मुनि जारी। निज संताप सुनाय सिरोई। काहुते कछु काज ने होई। देनु रूप धरि हृदय विचारी। गई तहाँ जय सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाए सिरोई। काहुते कछु काज ने होई।
पृथ्वी रो करके सोच विचार करके गौ का रूप धारण कर पृथ्वी वहां पहुंची जहां देवता और मुनि छुपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उन्हें अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ भी करते नहीं बना। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक पहुंचे। भय और शोक से व्याकुल पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण करके उनके साथ चल दी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि तू जिसकी दासी है वही अविनाशी हम और तुम दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी बोले कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके प्रभु चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा जानते हैं, वे ही तुम्हारे इस दारुण कष्ट का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि बेचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। पुर बैकुंठ जाने के कोई, को कह पेन दिवस प्रभु सोई। जाकी हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु ते प्रगटे सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन की कहू। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होहि में जान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। देश काले देश विदेश हूँ मासे, कहू सो कहा जा प्रभु नाही। जब पृथ्वी के साथ ब्रह्मा जी और सभी देवता प्रभु के चरणों के स्मरण के लिए, पूजन के लिए चलते हैं, तब सभी देवता सोचते हैं कि प्रभु को कहां खोजा जाए, प्रभु कहां मिलेंगे। कोई देवता कहता है कि प्रभु बैकुंठपुरी में रहते हैं, कोई देवता कहता है कि प्रभु क्षीर सागर में रहते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति थी, जिसके हृदय में जैसी प्रीति थी, उसने उसी के अनुसार कहा। हे पार्वती, जिसके हृदय में जैसी प्रीति और भक्ति होती है, उसके लिए प्रभु सदा ही उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था और उस समय अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैंने कहा कि मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है तथा प्रेम से वह प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु ना हो। प्रभु चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। प्रभु की कहीं भी आसक्ति नहीं है। जैसे अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी तथा ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर मेरी प्रशंसा की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। ब्रह्मा जी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय 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 सूर्यनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाले भगवंता। जय जय सूर्यनायक, जय सुखदायक, प्रणत पाले भगवंता। गोद जेतकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पायल
जने सुरधरनी अदेवत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतिंतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशि बासरे ध्यावहीं गुण गण गावहीं, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाए, संग सहाय ने दूजा, सो करऊं अगारी चिंत हमारी, जानिए भगति ने पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरोता, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजोता। सारद श्रुति से ऋषय अशेषा, जा कहूँ कोई नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिरेश के पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, असुरों का विनाश करने वाले श्री लक्ष्मी के स्वामी आपकी जय हो। ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे श्री लक्ष्मी के स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी भी अत्यंत अनुरागी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगीत अथवा सहायक के अकेले ही 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी स्तुति में। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं। जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से अपनी चतुराई छोड़कर उनकी शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और समस्त ऋषि भी जिन्हें नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र को मतने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि प्रभु, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और समस्त देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत देखकर तथा उनके वचन सुनकर शोक और समस्त संदेहों को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। मैं तुम्हारे लिए अपने अंश सहित सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लूंगा।
कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उन्हें वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। कश्यप अदिति महातप कीना, तेने कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुर की प्रकट नर भूपा। तिनकी गृह अवतर हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करे हूँ, परम शक्ति समेत अवतर्यऊ। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगने ब्रह्म बानी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अबे बई भरोसे दिया। निज लोक कहीं बिरंचगे, देवन ये सिखाई। बानर तनु धरि धरि मई, हरि पद सेवं जाई। जब ब्रह्मा जी ने प्रभु की स्तुति की तो प्रभु की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने सभी मुनि सिद्ध और देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम डरो मत। मैं तुम्हारे लिए अपने अंश सहित सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं उन्हें पहले ही वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। मैं उन्हीं के घर जाकर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के समस्त वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का समस्त भार हर लूंगा। हे देवताओं, अब तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को सुनकर देवता तुरंत ही लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया और तब पृथ्वी भी निर्भय हुई और उसके मन में भी ढाढ़स आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धरकर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। तब ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर सभी देवताओं ने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख उनके शस्त्र थे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर फैल गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। वेद विदित ते दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी तथा उनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि सभी रानियां पवित्र आचरण वाली थी।
वे अति विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी तथा श्री हरि के चरण कमलों में उनका भी दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही बही गिलानी मोरे सुतनाई, गुरु गृह गयऊं तुरत मही पाला, चरण लागी कर बिने बिसाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊं, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊं, दरहूं धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत बिहारी, दरहूं धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनियाओते देने, प्रगति अग्नि चरु कर लेने, जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा, सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा, यह हबी बाटी देहो नृप जाई, जता जोग जेहि भाग्य बनाई। एक बार राजा दशरथ जी के मन में विचार आया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। ऐसा विचार करके राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उनको अपनी सारी पीड़ा कह सुनाई। राजा दशरथ की दुख को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और श्रृंगी ऋषि जी से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले कि वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस भविष्यवाण को जिस पत्नी के लिए जैसा उचित समझो वैसा ही बांट दो। उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए और राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय का हर्ष असीम था। उसी समय राजा ने अपनी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने भविष्यवाण का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग के 2 भाग किए। राजा ने उनमें से एक भाग को कैकेयी को दिया और शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग किए और राजा ने कौशल्या की अनुमति लेकर सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। सभी अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि घरों में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान बनी सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। जोगी लगन गृह बारित थे, सकले भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार्त थी, जड़ और चेतन सब अनुकूल थी, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काले लोक विश्राम। पवित्र चैत का महीना था। नवमी की तिथि थी।
शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति प्रदान करने वाला था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब ब्रह्मा जी के समेत सभी देवता विमान से जाकर चले। आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गीत गाने लगे। भय प्रकटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बेचारी। भय प्रकटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बेचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयु दे भुज चारी। भूषण वनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी आस्तुते तोरी, यही विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा शुक सागर सब गुण आगर, जेहि गावई श्रुते संता। सो ममेत लागी जन अनुरागी, भयं प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। मम उर्षो बासी उपयासी, सुनत धीर मति थिर न रही। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुतु प्रेम लही। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावही हरि पद पावही, तेने परही भवे कूपा। ये चरित जे गावही हरि पद पावही, तेने परही भरे कूपा। वही प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। विप्रधेनु सुर संतेत, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण सो पार। भगवान ने मनुष्य का अवतार ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए लिया। वे माया और उसके सत रज तम और इन गुणों से तथा बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर उनकी इच्छा से ही बना है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।